Assalamu alaikum students. Today is our lecture number 3 of chapter number 1. In the previous class, we were discussed question answers and the topic sentence, supporting sentences and the concluding sentence. And in this lecture, we will discuss the summary of the chapter and then we will cover all the grammar portion of chapter number 1. So let's start our lecture. First, we will discuss summary of the chapter. The chapter emphasizes the importance of considering the well-being of animals. ठीक है. According to it, humans have a moral duty to show compassion to animals because they share a common planet with us. ये जो चैप्टर है ये इस चीज़ पर एनिमल्स के जो वेलफेयर है उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करता है. और अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो है ह्यूमंस की ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉरल ड्यूटी है कि वो एनिमल्स के साथ जो है हमदर्दी से पेश उनके साथ काइंड रहे, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही हमारे इस प्लेनेट पे रहते हैं, हमारे साथ इसी ज़मीन पर रहते हैं. ओके. इन प्री इस्लामिक अरेबिया एनिमल्स वर ऑफन मिसट्रीटेड एंड सीन मैरिली एज प्रॉपर्टी. प्री इस्लामिक अरेबिया जो था, अरब मुआशरा था, वहाँ पर एनिमल्स को के साथ जो है मिसट्रीट किया जाता था और उन्हें एक जस्ट लाइक प्रॉपर्टी समझा जाता था. इस्लाम ब्रॉट अ ट्रांसफॉर्मेटिव व्यू ऑन द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एम्फसाइजिंग कंपैशन काइंडनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने जो एक ट्रांसफॉर्मेटिव व्यू हमें एक प्रोवाइड किया अबाउट एनिमल्स राइट्स. और इस्लाम ने जो है एम्फसाइज किया है कंपैशन पे, काइंडनेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. Over 200 verses in the Quran highlights the importance of animals and their interconnectedness with humans. कुरान पाक में भी 200 से ज़ायद आयात हैं जो इस एनिमल राइट्स के जो इम्पोर्टेंस है उसको क्या करती हैं, हाईलाइट करती हैं और उनकी इंटरकनेक्टेडनेस को शो करती हैं विद ह्यूमंस. It emphasizes the importance of kindness and compassion toward animals in Islam based on the teaching of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. It includes several hadiths that highlights how he forbade cruelty such as mutilating animals and stressed human treatment. He showed concern for animals like birds, cats, dogs, and camels, even in small matters. The text concludes that Islamic teachings on animals' rights are timeless and universal, urging that animals be treated kindly in all aspects of life. इन लाइंस का यही मीनिंग है कि इस चैप्टर में काफ़ी सारी अहदीस जो है वो इंक्लूड की गई हैं और उनमें उन अहदीस में ये बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से जो है एनिमल्स पर जुल्म करने से मना फरमाया है. कुछ एक्शंस थे जो जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, कि जैसे लाइक एक एक्शन था म्यूटिलेटिंग. म्यूटिलेटिंग का मैंने आपको मीनिंग भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था. म्यूटिलेटिंग का मीनिंग होता है कट ऑफ. ठीक है. एनिमल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें ना पहले जो अरमोश था वो कट कर देते थे. ठीक है, कट ऑफ. तो वो एक एक्शन था, वो आप उसने उसको बहुत सख्ती से नापसंद फरमाया था. उसके बाद जो है और जो आप वसल्लम है वो बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, कैमल, इवन के कोई स्मॉल मैटर भी होता है ना इनका, तो उस उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है कंसर्न होते थे. और द जो लास्ट सेंटेंस है, द टेक्स्ट कंक्लूड्स दैट इस्लामिक टीचिंग्स ऑन एनिमल राइट्स आर टाइमलेस. सो द जो इस्लाम की टीचिंग्स थी एनिमल राइट्स के बारे में वो एक पर्टिकुलर टाइम या प्लेस के लिए जो है वो नहीं थी, बल्कि एक यूनिवर्सल जो है फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करता है इस्लाम. और इसी पर जोर देता है कि एनिमल्स के साथ भी नरमी के साथ पेश आया जाए जिंदगी के हर हिस्से में. सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. ये इससे रिलेटेड कोई पैराग्राफ आ जाता है तो आप इसको इजीली वहाँ पे समझ लिख सकते हो. टाइटल इसका एज यू नो डैट कि ये इसका टाइटल है एनिमल राइट्स. ओके. सो अब हम लोग आगे जो है हमारा जो ग्रामर पोर्शन है बुक का, अब हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. जितने आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं ना ग्रामर के जितने भी हैं वो हम लोग सारे आज पढ़ेंगे और बाकी जो इंशाल्लाह एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी जो है सॉल्व कर दूंगी. सो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एक कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. ये दोनों नाउन के टाइप्स हैं. एंड द कंक्रीट नाउन, अ कंक्रीट नाउन रेफर्स टू समथिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस विद योर फाइव सेंसेस. यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट इट. कंक्रीट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिससे हम अपने फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है. उसमें हमारे पास सी देखना, टच छूना, हियर सुनना, स्मेल चखना एंड सॉरी स्मेल सूंघना और टेस्ट चखना. ठीक है. क्योंकि हम लोग फाइव सेंसेस हम लोग क्या कर एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन चीज़ों को, वो हमारे पास सारी कंक्रीट नाउन्स आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल डॉग. ठीक है. अभी एक हमारा एग्जाम्पल है डॉग. यू कैन सी एंड टच अ डॉग. ठीक है. हम लोग डॉग को जो है देख सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं. ये हमारे पास अब क्या है, कंक्रीट, एक कंक्रीट नाउन है. एप्पल, एप्पल को हम लोग खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज कंक्रीट नाउन. म्यूजिक है,
उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। यू कैन हियर म्यूजिक, सो दिस इज द कंक्रीट नाउन। चेयर, यू कैन सिट ऑन अ चेयर, हम चेयर पर बैठते हैं, सो ये एक हमारे पास क्या है, कंक्रीट नाउन है। फ्लावर, और हम लोग उसकी स्मेल कर सकते हैं, स्मेल उसको जो है कर सकते हैं फ्लावर की, सो दिस इज द कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास बेसिकली होता है रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सेंस फिजिकली, ठीक है। इसको हम लोग फिजिकली हम लोग उसको सेंस नहीं कर सकते, बल्कि जस्ट हम इसे फील कर सकते हैं, ये हमारी एक फीलिंग्स होती हैं, इससे हम लोग जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं हम लोग फील कर सकते हैं। इट्स एन आइडिया, ये आइडिया हो सकता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग फिजिकली जो है वो ना हम टच कर सकते हैं, ना हम इन्हें जो है सुन सकते हैं, ठीक है, जस्ट हम इन्हें फील कर सकते हैं। सो ऐसे नाउन जिन्हें हम लोग जस्ट फील कर सकें, और सेंस एंड डेट नाउन्स कैन नॉट बी सेंस फिजिकली, ओके, तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी लव, ठीक है, यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट टच और सी इट। फ्रीडम, इट्स एन आइडियल कॉन्सेप्ट। हैप्पीनेस, एन इमोशन नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑनेस्टी, अ क्वालिटी। फियर, अ फीलिंग। ओके, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड दीज टू कॉन्सेप्ट्स। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज हमारी बुक में, वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज हमारे पास क्या होता है? नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स that acts like a noun in the sentence. It usually consists of a main noun and a modifier. Okay, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्रेज का इसमें कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। फ्रेज हमारे पास क्या होता है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर इन अ सेंटेंस बट इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ। ओके, फ्रेज हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सेंटेंस के अंदर उसका फंक्शन होता है, लेकिन वो अकेले जो है वो अकेले इटसेल्फ वो कोई उसका मतलब लाइक मीनिंग नहीं बन रहा होता, ठीक है, वो कंप्लीट एक हमें थॉट नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है जी रेड एप्पल, ठीक है, रेड एप्पल, ये किसी सेंटेंस में तो काम करता है, लेकिन एक अकेले जैसे अगर रेड एप्पल आ जाए तो कोई सेंस नहीं बन रही, ठीक है, कंप्लीट हमें थॉट नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल आई ईट रेड एप्पल, तो ये पर एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। रेड एप्पल सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है, वर्क, लेकिन इट्स सेल्फ जो है तो कोई कंप्लीट मेरे पास मीनिंग नहीं है। इन द पार्क, जैसे आगे फॉर एग्जाम्पल इन द पार्क, ओके, ये अब हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो फ्रेज हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा होता है, ठीक है। उसके साथ हमें लाइक उसके पीछे में सब्जेक्ट की या उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत है, तो उसके बाद वो एक कंप्लीट हमें मीनिंग देता है। और उसके बाद साथ दूसरा भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्लॉज। क्लॉज होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अस कंप्लीट थॉट, ठीक है। क्लॉज जो होता है वो हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा होता है, और फ्रेज जो है वो हमें एक कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा होता। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज की एग्जाम्पल आप देख लें, आई रन डेली, ओके, आई रन डेली। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, हमें एक सेंस दे रहा है, लेकिन फ्रेज जो है वो हमें कंप्लीट एक थॉट नहीं दे रहा होता, ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। ओके, अब उसको हम लोग नाउन फ्रेज पढ़ लेते हैं। नाउन फ्रेज जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक्ट कर रहा होता है लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड होता है नाउन फ्रेज, एक अलग नाउन है तो बल्कि क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है डेट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस। और ये यूजली होता है, इसमें एक मेन नाउन होता है, ओके, कॉल्ड द, जिसको हम लोग हेड भी कहते हैं, और द सेकंड वन इज उसमें मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर जो उस नाउन को आगे फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉडिफायर में हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं। आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे पास आ, द, ठीक है, एंड ये आर्टिकल्स हो गए, एंड द एडजेक्टिव्स और अदर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और एड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, ओके। मॉडिफाई ये होता है हमारे पास। ओके, अब इसके हम लोग नाउन फ्रेज की कुछ एग्जांपल्स हैं। और नाउन फ्रेज तीन तरह से वर्क करता है, नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, एंड नाउन फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट। पहले एग्जांपल हमारे पास है कि नाउन फ्रेज यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। द ब्राइट सन इन द स्काई वार्म द एंटायर प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रेसिस, ठीक है। अब इसमें जो द ब्राइट सन इन द स्काई, ठीक है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। कैसे नाउन फ्रेज है? क्योंकि इसमें जो हमारे पास मेन वर्ब है ना, ठीक है, वो सन है, ठीक है, सन है मेन वर्ब। और मॉडिफायर इसमें क्या है, द ब्राइट हमारे पास मॉडिफायर है, और इन द स्काई हमारे पास मॉडिफायर है। सो इसमें मेन वर्ब हमारे पास नाउन है और इसके साथ मॉडिफायर है, सो ये नाउन फ्रेज बन गया, और ये एज अ सब्जेक्ट इस सेंटेंस में काम कर रहा है। नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में जो नाउन फ्रेज है हमारे पास एज एन ऑब्जेक्ट काम कर, द स्टूडेंट एडमायर द कलरफुल आर्ट वर्क ऑन द क्लासरूम वॉल्स, ठीक है।
अब इस ये हमारे पास क्या है, एक पूरा नाउन फ्रेज है और ये यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ये नाउन फ्रेज कैसे है, आर्ट वर्क, इसमें देख लें कि हमारे पास क्या आ गया। इसको हम लोग हेड कह सकते हैं, नाउन जो हमारे पास मेन वर्ब होता है। ओके, एंड द कलरफुल ऑन द क्लासरूम, ये दोनों हमारे पास इसके आगे मॉडिफायर्स आगे जो फर्दर नाउन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज नाउन फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट। नाउन फ्रेज, अब इस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है लाइक वो जो मेन नाउन होता है उसमें थोड़ा, उसमें हमें फर्दर उसकी डिटेल्स बता रहा होता है। ठीक है, मतलब लाइक कॉम्प्लीमेंट के बगैर जो हमारा सेंटेंस है ना वो हमें हमारा इनकम्प्लीट होता है। अब इसमें देखें, जावेद इज द मैन विद अ बियर्ड। ठीक है, जावेद। अब जावेद है, अगर हम लोग इसको सिंपल जावेद लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसको कोई, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो इज द मैन विद अ बियर्ड, अब ये द मैन विद अ बियर्ड ये क्या है, जावेद में फर्दर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो हमारे पास ये, हमारे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसमें हमारे पास मेन वर्ब क्या है, वो सॉरी मेन नाउन हमारे पास मैन है। ठीक है, विद अ बियर्ड, विद अ बियर्ड इसमें अब क्या है, मॉडिफायर है। लेकिन ये जो पूरा नाउन फ्रेज है ये हमारे पास ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है अबाउट जावेद। सो ये पूरा जो हमारे पास नाउन फ्रेज है ये यहाँ पर एज अ कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, हमारे पास ये है इसके, ओके, कंपोनेंट्स आ गए नाउन के, नाउन फ्रेज के कंपोनेंट्स आ गए हैं। ठीक है, मेरे पास 5 कंपोनेंट्स हैं कि किस किस फॉर्म में हमारे पास नाउन फ्रेज बन सकता है। ठीक है, पहली इसमें फॉर्म आ जाएगी, पहला कंपोनेंट आ जाएगा अ नाउन, अ कंजक्शन एंड अ नाउन। ठीक है, अगर पहले एक नाउन होगा, देन कंजक्शन, देन नाउन, इस फॉर्म में आ जाएगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, नाउन फ्रेज बना है। जैसे रिजवान एंड सालिम, रिजवान बस नाउन है, सालिम क्या, एंड बोथ द नेम्स आर कनेक्टेड विद द कंजक्शन एंड। ठीक है, आर फ्रॉम कराची, तो हमारे पास नाउन फ्रेज बन गए। म्यूजिक एंड डांस, दो नाउन है दरमियान में, उनके कंजक्शन है। सो ये नाउन फ्रेज बन गए। स्कूल एंड ऑफिस, ये दोनों वर्ड्स कंजक्शन से ज्वाइन हो रहे, दोनों नाउन्स हैं। सो ये नाउन फ्रेज बन गया। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास होता है इसका अ जेरेंड एंड अ नाउन। ठीक है, जेरेंड और नाउन अगर ये दोनों एक साथ हैं तो हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाता है। जेरेंड हमारे पास क्या होता है, वर्ब। ठीक है, जेरेंड का जो फार्मूला होता है वर्ब प्लस ING। ओके, रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट पास टाइम, नाउन फ्रेज यूज एज अ सब्जेक्ट। ओके, अच्छा, रीडिंग बुक्स, अब रीडिंग बुक्स हमारे पास नाउन फ्रेज है क्योंकि कि इसमें जेरेंड और नाउन दोनों मिल गए तो हमारे पास नाउन फ्रेज बन गया। लिसनिंग टू म्यूजिक इज हर हॉबी, लिसनिंग क्या हमारे पास आगे जेरेंड आ गया और म्यूजिक हमारे पास क्या आ गया, नाउन आ गया। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो इस फॉर्म में आ सकता है कि आर्टिकल, ठीक है, एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। फॉर एग्जांपल द न्यू गर्ल, द इसमें क्या हमारे पास आर्टिकल, न्यू इज एन एडजेक्टिव एंड द गर्ल इज अ नाउन। सो दिस इज नाउन फ्रेज। अ थ्री लेग्ड पपी, अ आर्टिकल, थ्री लेग्ड हमारे पास एडजेक्टिव आ गया एंड द पपी इज नाउन। सो दिस इज द नाउन फ्रेज। फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है एन आर्टिकल, अ नाउन एंड अ prepositional फ्रेज। ठीक है, ये एक फॉर्म होती है। इसमें अब देखें, द हमारे पास क्या आ गया, आर्टिकल, बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग हमारे पास अब इसमें नाउन है एंड नियर द बस। ओके, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज मैं आपको बता दूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे पास होता है सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द preposition एंड एंड्स विद द नाउन, वर्ब और सॉरी नाउन, प्रोनाउन एंड अ नाउन फ्रेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब नियर द बस, नियर हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन होता है बेसिकली जो हमें किसी सब्जेक्ट की प्लेस, टाइम, पोजीशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हमारे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे पास क्या होता है, द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ फ्रेज एंड एंड विद नाउन, नाउन, प्रोनाउन एंड नाउन फ्रेज। ओके, अभी सेंटेंस में हमारे पास ये आप एग्जांपल जैसे ले नियर द बस, नियर इसमें हमारे पास क्या आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। द बस, अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया जी नाउन फ्रेज। ठीक है, द बस, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशन। सो ये फुल मिला के हमारे पास क्या बन गया, नियर द बस, प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया। ओके, सो ये पूरा नाउन फ्रेज हमारे पास बन गया क्योंकि इसमें एक आर्टिकल आ गया, एक नाउन आ गया एंड एट द एंड इसमें प्रेपोजिशन फ्रेज आ गया। ओके, द नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड अ नाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास होते हैं दिस, दैट, दीज। ठीक है, जो हमें बेसिकली किसी सब्जेक्ट की हम बता रहे थे हम लोग किस सब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज एंड दोज दैट स्पेसिफाई, ओके, दैट स्पेसिफाई विच नाउन और प्रोनाउन आर सेंटेंस इज रेफरिंग टू।
कि सेंटेंस जो है वो किस नाउन को या प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। दीज बुक्स जैसे आगे, ये आपने याद रख लेना कि दीज बुक्स, दीज, दोज, डैट, ओके, ये हमारे पास सारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। दीज बुक्स, अब दीज हमें रेफर कर रहे हैं ना कि किस बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज बुक्स बिलोंग टू सुलेमान। दैट बिल्डिंग इज वेयर आई लिव, ठीक है, वो बिल्डिंग है जहां मैं रहता हूँ। तो वो लाइक वो उसको इशारा करके बता रहा होगा ना कि दैट बिल्डिंग, तो ये रेफर कर रहा है कि किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहा है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज ऑरेंजेस, ठीक है, आप इन ऑरेंजेस से क्या करेंगे, लाइक वो उसके सामने वो ऑरेंजेस पड़े हैं तो वो स्पेसिफिक उन ऑरेंजेस के बारे में इशारा करके पूछ रहे हैं कि दोज ऑरेंजेस, ठीक है, क्या आप इन ऑरेंजेस के बारे में क्या। सो दोज यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा। ओ सॉरी, हाँ, डिमोस्ट्रेट एडजेक्टिव आ जाएगा एंड अ नाउन। सो हमारे पास ये पूरा मिल के हमारे पास क्या बन गया, एक नाउन फ्रेज बन गया। सो ये हमारे पास थे कंपोनेंट्स थे नाउन फ्रेज के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास होता है जी, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, ठीक है। It shows that something was happening for a while, not just a completed action. Past continuous tense जो हमें ये डिस्क्राइब कर रहा था किसी एक्शन को जो पास्ट में हुआ था लेकिन वो इन प्रोग्रेस ही था, ठीक है। लाइक वो एक कंप्लीट एक्शन नहीं था बल्कि कोई ऐसा एक्शन था जो इन द पास्ट हुआ था लेकिन वो इन प्रोग्रेस ही था, वो एक कंप्लीट एक्शन नहीं था। अब हम लोग इसकी एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मैं बुक पढ़ रहा था कल रात 8 बजे। तो ये बात पास्ट ही हो रही है ना, लेकिन ये क्या था, एक ऑन गोइंग एक्शन था, ठीक है, इन प्रोग्रेस था ये एक्शन। आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday, ठीक है, इन प्रोग्रेस था लेकिन एक्शन वॉज इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम। सो ये मेरे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। सेकंड एग्जांपल आप इसकी देख लें, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, ठीक है, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई थी। जब बारिश हो रही थी तो वो फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये क्या, एक ऑन गोइंग एक्शन है, ठीक है, जो इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, ठीक है, किसी और एक्शन से इसको वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। सो लेकिन था क्या, वो इन प्रोग्रेस एक कंप्लीट एक्शन नहीं था हमारे पास। शी वॉज कुकिंग डिनर वाइल आई वॉज डूइंग होमवर्क, ओके, जब मैं होमवर्क कर रहा था तो वो खाना पका रही थी। टू एक्शंस जो हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, ठीक है, दो एक्शंस जो हैं वो एक साथ पास्ट में हो रहे थे, तो ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ की पहचान यही है कि ये एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में था लेकिन वो इन प्रोग्रेस होता है, वो कंप्लीट एक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस के हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ये हमारे पास इसका वो स्ट्रक्चर आ जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, देन हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी। ये आपने याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसके हमारे पास वॉज एंड वर होते हैं। वॉज जो है वो सिंगुलर पर्सन के साथ होता है एंड द वर विद द प्लूरल पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आई ही शी इट वॉज। आई ही शी इट ये सिंगुलर है तो इनका वॉज लगेगा। जैसे आई वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, एंड जो प्लूरल हमारे पास होंगे सब्जेक्ट्स, यू हो गया, वी, दे, इनके साथ हमारे पास वर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू वर प्लेइंग। और इसका नेगेटिव बनाना बहुत इजी, जस्ट हमने क्या कर देना, इसमें हमने प्लस नॉट कर देना, बाकी वही फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी, ठीक है, हम फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी रहेगा। और इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या होगा, हेल्पिंग आपको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका बना के दिखा देती हूँ, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday, ठीक है। इसका हमारे पास इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, वॉज आई रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday। और इसका नेगेटिव हमारे पास होगा, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday, ठीक है। इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं, बस आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है और कोशिश करनी है कि जो आपकी बुक की एग्जाम्पल्स है वो अब आप लोग खुद जो है सॉल्व करें ये कॉन्सेप्ट लेने के बाद, तो ज़्यादा वो हेल्पफुल रहता है फिर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पास किसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड एंड वाज कंप्लीट इन द पास्ट, ठीक है। ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा था जो पास्ट में हुआ होता है और क्या होता है, एक कंप्लीट एक्शन होता है। लाइक वो स्टार्ट हुए तो वो एक कंप्लीट एक्शन था, जस्ट वो इन हमने पास्ट करने में पढ़ा था कि वो एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता है वो इन प्रोग्रेस ही रहता है। लेकिन इनडेफिनेट में ये होता है कि एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हुआ था
और वो एक कंप्लीट जो है एक्शन था, ठीक है। दिस एक्शन डज नॉट कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट में जो है कंटिन्यू नहीं रहता, जस्ट वो पास्ट में होता है, पास्ट में ही वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट एक्शन होता है। ओके, इसके हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। शी विजिटेड द म्यूजियम। ओके, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, इसकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास क्या होती है, जो कि जिसे हम लोग सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट, इसका हमारे पास स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल, शी विजिटेड द म्यूजियम। ओके, शी सब्जेक्ट, विजिट हमारे पास क्या आ गया, वर्ब, द म्यूजियम हमारे पास ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल देख, उसका स्ट्रक्चर शी प्लस डिड नॉट। ओके, डिड नॉट आ जाएगा, और ये आपने इसमें चीज याद रखनी है कि जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। विजिटेड था ना, सिंपल पास्ट में हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ओके। लेकिन जब हम लोग उसी का इंटर वो सॉरी नेगेटिव बनाते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, और जो उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में विजिट, ठीक है। शी डिड नॉट विजिट द म्यूजियम। और इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग डिड को क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। डिड शी विजिट द म्यूजियम, एंड द एंड पे क्वेश्चन मार्क, सॉरी ये मैं भूल गई थी, क्वेश्चन मार्क मस्ट डालना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क शो कर होता है कि ये मेरे पास एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अभी एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। आई एट लंच एट 1 PM, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और एट, इस यहाँ पे हमें एट से पता चल रहा है, ATE, एट सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, ये बात नेगेटिव है। दे डिड नॉट जो है हमें डिड नॉट, अब अच्छा इस लाइक इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो हमें डिड नॉट से हमें पता चल रहा होगा कि हमारे पास अब सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस की नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। प्ले क्रिकेट यस्टरडे। ओके, अगर हम लोग इसी का हम लोग बनाएं पॉजिटिव तो हमारे पास क्या बनेगा, दे प्लेड। ओके, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे से भी हमें पता चल रहा है कि ये कोई प्रीवियस एक्शन है, लेकिन डिड नॉट से हमें ये कंफर्म हो रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। इसका हमें ये बन जाएगा, जब इसको हमने नेगेटिव, ओ सॉरी, हाँ नेगेटिव में हमने इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो डिड नॉट लग जाएगा, और प्ले को हम लोग प्ले को चेंज कर देंगे इसकी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। नेगेटिव हो गया, इसको इंटेरोगेटिव अगर हम लोग देख लें तो डिड शी कॉल यू लास्ट नाइट। ओके, डिड, डिड हमारा हमेशा स्टार्ट में आ जाएगा। सो दिस इज आवर लेक्चर, टुडेज लेक्चर। और बाकी जितने आप मैंने कॉन्सेप्ट्स दिए ये सारे आपने बहुत अच्छे से करने, क्योंकि इस बुक में ना ग्रामर का पोर्शन काफ़ी हैवी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। सो साथ साथ करेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा, एमसीक्यूज टोटली सारे ग्रामर बेस्ड ही होते हैं, कोई लाइक वो नहीं है कि चैप्टर्स हैं उनमें से आ जाएंगे, सारा ग्रामर का पोर्शन ही होता है एमसीक्यूज में। बाकी आपके टेंसेस आपने बहुत अच्छे से करने, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो आपको कोई पैराग्राफ दे देंगे, सिंपल पास्ट में दे देंगे, कहेंगे कि आप इसको प्रेजेंट में चेंज करें, प्रेजेंट में दे देंगे कि फ्यूचर में चेंज करें। सो ये आपने बहुत अच्छे से इनको साथ करना है, और जो बुक की एग्जाम्पल है वो आपने कोशिश करनी है, खुद करनी है। बाकी इंशाल्लाह वो मैं आपको सारी जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा जितना भी आपकी एक्सरसाइज है वो सारी आपको मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। देन सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।